विद्यार्थियों, आज हम थर्मोडायनेमिक्स पर कुछ प्रश्न हल करेंगे। इन प्रश्नों को और इन प्रकार के अन्य प्रश्नों को भी आप ध्यान से करेंगे तो हमें आशा है कि आपको अच्छे नंबर। पहला प्रश्न है, एन आयरन स्फीयर हैज ए रेडियस ऑफ 10 सेंटीमीटर एट ए टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर if it is heated to 100 degree centigrade. Coefficient of linear expansion is 11 into 10 to the power minus 6 degree centigrade inverse. हल करने के लिए सिंपल फार्मूला यूज करेंगे। चेंज इन वॉल्यूम इज गिवन बाई डेल्टा बी इक्वल टू वी इंटू गामा इंटू डेल्टा टी। यहाँ बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। गामा इक्वल टू 3.6 3 इंटू 11 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। गामा को 3 अल्फ़ा, गामा जो है वो अल्फ़ा का 3 टाइम्स होता है, माने आपका जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है वो लीनियर एक्सपेंशन का 3 गुना होता है। डेल्टा टी इक्वल टू हमारा है 100 माइनस 90 इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा बी निकालने के लिए सारी वैल्यू पुट करेंगे और इनको हल करके देखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 13.8 सेंटीमीटर क्यूब के। दूसरा प्रश्न है, ए मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज 3.32 इंटू 10 टू द पावर 27 kg. If 10 to the power 23 molecules are colliding per second on a stationary wall of 2 cm square at an angle of 45 degree to the normal to the wall and reflected electrically with the speed of 10 to the power 3 meter per second, find the pressure exerted on the wall in न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। प्रश्नानुसार हमने कुछ हल किया है। P1 और P2 बराबर है, P इक्वल टू MB के होगा, तो MB के वैल्यू हमारी देर की 3.32 टू द पावर 24 के है। एंड चेंज इन मोमेंटम एलॉन्ग द नॉर्मल इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा P इक्वल टू P2 माइनस P1 2P इंटू cos 45 डिग्री के चित्रानुसार। इसको हल करेंगे जो cos 45 बराबर 1/√2 होता है, इसको हल करेंगे तो ये √2 P हो जाएगा। F is the collision frequency, then force applied on the wall equal to delta P upon delta T equal to delta P into F के, और प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपान एरिया, जैसा हमने पहले बता रखा है आप लोगों को, डेल्टा √2 इंटू P इंटू F अपान ए के। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 2.347 टू द पावर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर की। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, at what temperature is the RMS speed of atoms of a argon gas equal to the RMS speed of atoms of helium gas at -20 degree centigrade? Atomic weight of bromine and helium is given. तो C RMS इक्वल टू होता है √3R इंटू TAR अपान MAR के। प्रश्नानुसार इसमें हमने हल किया तो ये 3RTHE अपान MHE लिखेंगे, और T इसका मतलब TAR अपान MAR इक्वल टू हो जाए √THE अपान MHE के। इसमें सबकी तो TAR निकालने के लिए THE इंटू MAR MHE के। इसमें हमने हीलियम और आर्गन के लिए कोई इंडिकेशन दिया है T टाइम पीरियड के लिए। इसमें हमने सारी वैल्यू पुट करेंगे और पुट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे आंसर आता है 2523.7 के है। चौथा प्रश्न हमारा है, एट वाट टेम्परेचर RMS वेलोसिटी एट STP एंड V2 भी RMS वेलोसिटी एट यूनिफॉर्म टेम्परेचर T2। चूँकि V RMS इक्वल टू होता है √3RT अपान M के, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो हमारा आएगा V1 स्क्वायर अपान V2 स्क्वायर इक्वल टू T1 अपान T2 के। इम्प्लाइज दैट T2 इक्वल टू T1 इंटू V2 स्क्वायर V2 अपान V1 का होल स्क्वायर। पुट द वैल्यू एंड सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आएगा तो 819 डिग्री सेंटीग्रेड की। केल्विन को टेम्परेचर आता है, उसमें हम 273 माइनस कर देंगे। पाँचवा प्रश्न है, एट रूम टेम्परेचर द RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सर्टेन डायमेट्रिक गैस इज फाउंड टू बी 193 मीटर पर सेकेंड। द गैस इज, ऑप्शन दे रखे हैं H2 F2 O2 एंड Q2 की। C RMS इक्वल टू होता है √3RT अपान M के। C RMS स्क्वायर बराबर हो गया 3RT
अपान CRT2 अपान CRMS² के इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा 2 × 10⁻³ kg, विच इज़ द वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू दी ए ऑप्शन हाइड्रोजन का। ये डाई एटॉमिक होता है, इसलिए ये हाइड्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों, इस प्रकार के अन्य प्रश्नों को आप हल करते रहिएगा। हमारा विचार है कि अगले वीडियो में हम ऑक्सीलेशन और वेव मोशन पर चलेंगे। उनके वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।